नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आज एक नई वीडियो में। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें अपने कबूतरों को नहान दे रहा था मैं। तो उसमें काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि भाई जो हमारे उड़ान वाले कबूतर होते हैं जिनसे हमारी उड़ान है, क्या हम उन्हें नहला सकते हैं या नहीं नहला सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि हमें अपने कबूतरों को नहान कैसे देना है, किस तरीके से देना है और उड़ने वाले कबूतरों को नहान दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत स्पेशल जानकारी मैं देना जा रहा हूँ आज आपको। और जो मेरे भाई न्यू कमर्स हैं इस शौक में, काफ़ी उनके लिए लाभदायक है ये जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जोड़े वाले कबूतरों की। तो जोड़े वाले कबूतरों के लिए नहान बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और चाहे सर्दियां हों या गर्मियां हों, उनको आपको अवश्य नहान देना है। सर्दियों में नहान अलग तरीके से दिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सर्दियों के टाइम में। और फिलहाल गर्मी चल रही है तो कम से कम हफ्ते में आप 2 बार अपने जोड़े वाले कबूतरों को ज़रूर नहलाएं। लेकिन एक विशेष बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो आपके जोड़े अंडों पर हैं या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, यानी मान लीजिए अगर 10 दिन से छोटे बच्चे हैं जिन जोड़े के, तो अगर उन कबूतरों को आप नहान दे रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दें कि वो जोड़े जब तक अच्छी तरह से ना सूख जाएं, उन्हें आपको उनके खाने में नहीं जाने देना। क्योंकि होगा क्या कि अगर आपने जोड़े वाले कबूतरों को नहान दिया और जिन जोड़ों के अंडे और छोटे बच्चे हैं तो वो सीधे ही गीले अगर अंडों पर बैठ जाएंगे तो अंडे ख़राब हो जाएंगे आपके। और अगर बच्चों के ऊपर बैठ गए, जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को भी नज़ला या ठंड लगने की शिकायत बनी रहती है। तो इस बात को श्योर ज़रूर कर लें कि जोड़े वाले कबूतर अच्छी तरह से सूख जाएं और सूखने के बाद ही वो अपने पेटी या खाना जो भी आपने उन्हें दे रखा है उसमें जाएं। अब आ जाते हैं अपने उड़ान वाले कबूतरों को नहलाया जा सकता है या नहीं नहलाया जा सकता। तो आप ध्यान से बातों को सुने। उड़ान वाले कबूतरों को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें उनके पर पटाई करनी पड़ती है। मान लीजिए हमारी उड़ान 2-3 महीने बाद है तो हमें उनकी पर पटाई करनी पड़ेगी। तो पर पटाई के बाद जब कबूतर के पर आते हैं तो उस दौरान हम उन्हें नहान देते हैं, और वो नहान बहुत लाभदायक होता है कबूतरों के लिए, ताकि कबूतर के जो पर हैं वो अच्छे निकलें, शाइनिंग पर निकलें, बढ़िया पर निकलें उसके। और जब कबूतर के पर आ जाते हैं तो हम उनसे उनकी कच्ची फिरते लेते हैं। तो कच्ची फिरते में कबूतरों को भी नहान दिया जाता है, उड़ान वाले कबूतरों को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कबूतर मस्ती में आने लग जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है उसमें, तो उसको दूर करने के लिए भी बहुत सारे नहान होते हैं कबूतरों की मस्ती दूर करने के। तो उस दौरान भी नहान दिया जाता है कबूतरों के लिए। लेकिन जब हम अपने कबूतरों की पक्की फिरते लेते हैं, यानी जब हमने देखा कि हमारा कबूतर अच्छा टाइम मारने लग गया, 6 घंटे या 5 घंटे पे आ गया नॉर्मली उड़ान पे, तो उसके बाद उसकी पक्की फिरते शुरू हो जाती हैं। तो पक्की फिरतों के दौरान दोस्तों हमें अपने उड़ान वाले कबूतरों को बिल्कुल भी नहान नहीं देना। एक बात का अब आप विशेष ध्यान रखें, उस दौरान बिल्कुल भी इन्हें हमें नहीं नहलाना। क्योंकि आपने देखा होगा कि कबूतर जब नहाते हैं तो पानी के ऊपर एक सफ़ेद बुरादे की लेयर तैरती नज़र आती है। ये बुरादा दोस्तों कबूतर के बॉडी में पाया जाता है, पूरी बॉडी में, और इस बुरादे का बहुत ज़्यादा फंक्शन है कबूतरों की उड़ान में मदद करने के लिए। क्योंकि जब कबूतर अपने कुंदे खोलता है तो कुंदे खोलने के लिए उसे जो उसके पर होते हैं उन्हें खोलना पड़ता है। तो उन परों के बीच में जो घर्षण होता है, उस घर्षण को कम करने में ये बुरादा काफ़ी मददगार होता है। तो अगर हम अपने उड़ान वाले कबूतरों की जिनकी पक्की फिरते ले रहे हैं अगर नहला देंगे तो उनकी बॉडी से ये बुरादा अलग हो जाएगा, और जब वो कबूतर उड़ेगा तो उसे कुंदा खुलने में काफ़ी परेशानी होगी और कुंदा चलाने में भी काफ़ी दिक्कत होगी, तो वो अपनी उड़ान घटा देगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब कबूतरों को नहलाया जाता है तो वो अपने पर झाड़ करने की बहुत कोशिश करते हैं और जल्दी ही वो पर झाड़ में आ जाते हैं। तो कोई भी कबूतर परवाजी नहीं चाहेगा कि भाई जो कबूतर उसका अच्छा उड़ रहा है तो वो अपने पर झड़ाई कर दे। तो इसलिए पक्की फिरतों के दौरान हमें कभी भी अपने उड़ान वाले कबूतरों को नहीं नहलाना। अगर आपकी बाजी है या टूर्नामेंट है, और अगर आप नॉर्मली अपना शौक़ कर रहे हैं, बस अपना उड़ा रहे हैं और छत पर बिठा रहे हैं, आपकी कोई टूर्नामेंट नहीं है, कोई बाजी नहीं है, तो आप अपने उड़ान वाले कबूतरों को नहला सकते हैं, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। कबूतर उड़ान कम भी करे या बढ़ाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो नॉर्मली शौक़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बाजी है या टूर्नामेंट है तो पक्की फिरते अगर आप ले रहे हैं कबूतरों की तो बिल्कुल भी नहान ना दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें कबूतरों को कैसे नहान देना है, कौन कौन से कबूतरों को नहान देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नई जानकारी।